खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। वक्फ का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था और आज सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी सरकार का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन देना पड़ा कि वक्फ बोर्ड में किसी भी गैर मुसलमान की नियुक्ति नहीं होगी और बात वहां नहीं रुकती। यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त कोई नौकरशाह, कोई कलेक्टर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते। कांग्रेस यह भी कह रही है कि इस मामले को एक समुदाय से जोड़कर ना देखा जाए, क्योंकि यह महज शुरुआत है। इसके बाद इसी तरह से माइनॉरिटीज के अधिकारों पर हमला किया जाएगा और इसे महज मुसलमानों के साथ जोड़कर ना देखा जाए। सबसे पहले बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आज अदालत में दरअसल हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर अपने अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गैर मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर अगली सुनवाई तक रोक। दूसरी बात, पुरानी वक्फ जमीनों पर कार्रवाई पर भी फिलहाल अंतरिम रोक। और सबसे अहम बात, कलेक्टर के दखल पर भी रोक लगी रहेगी। और यह अपने आप में बहुत अहम हो जाता है दोस्तों। आज जब यह सवाल पार्टी के सांसद और नेता संबित पात्रा से पूछा गया तो उनकी बोलती बंद हो गई दोस्तों। मैं चाहूंगा आप सुने। जब अदालत के आज फैसले पर संबित पात्रा से पूछा गया तो संबित के क्या तेवर थे। उस पर नो कमेंट। कोर्ट केस में कोर्ट है, स्वाभाविक रूप से वो विषय कोर्ट में है, कोर्ट उस विषय को सुन रही है। मैं यहां बैठ करके उस पर टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल के प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि इसे महज मुसलमानों के साथ जोड़कर ना देखा जाए। इस सरकार का मकसद है माइनॉरिटीज के अधिकारों पर कब्जा करना, उसे रौंदना और उसके जरिए समाज के अंदर वैमनस्य और नफरत फैलाना। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा। आपने जिस मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था,